नमस्कार। आज मैंने बहुत बच्चों को देखा कि क्लास 10th का बोर्ड आने वाला है और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो उनको परेशानी किस बात से होती है? विषय की फर्क नहीं होने की वजह से। तो मैंने सोचा कि उन दूर दराज के बच्चों का जिनका एक्सेस नहीं है, जहाँ मैं जा नहीं सकता हूँ हर जगह, उनको भी एक विषय की अनुभूति हो और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को फील कर पाए। और मैं इस क्लास का मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि गांव के और शहर के दोनों बच्चे इस चीज से फायदा उठा पाए, दोनों अपना बेनिफिट ले पाए। मैंने विचार किया है कि जो टोटल क्लास 10th का जो कोर्स है उसे मैं क्रैश कोर्स के रूप में लॉन्च करूंगा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों। लेकिन बात यह है कि आज जितने सारे क्लासेस हैं उसमें आप जो है सो कंफ्यूज होते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी क्लासेस निरंतर दी जाएगी और इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि आज बहुत सारे बच्चे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसे को, तो वो भी इस चीज से अपना लाभ उठा पाएंगे। तो आज से मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा और आप में वो जोश है, वो शक्ति है जो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी नीचे गिरा सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ मिलके एक निश्चय करते हैं कि इस क्लास के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे और अपनी 10वीं का जो पहला जो बेस होता है उसमें एक अच्छा स्कोर करके और मुझे सूचित करेंगे सर आपके इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। नमस्कार। तो आज जो है सो आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट होता है जब बच्चे समझ बनाने पे आते हैं। तो मैंने बहुत से जगह देखा बच्चों को ये नहीं पता होता है, पॉलिनोमियल पूरा सॉल्व कर लेते हैं। और पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो यदि हम इसके थ्योरी की बात करें, सबसे पहले पॉलिनोमियल है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, मैं उसको बता रहा हूं कि कैसे क्या है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो दो ही चीजें होती है, या तो वेरिएबल या कांस्टेंट। तो वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता रहे और कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो। तो बात करते हैं कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब इस पॉइंट को हम समझते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर डॉट 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 ये n टर्म्स होंगे। a n x का पावर n
जो हो और वेयर an नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला जो टर्म है an वो यदि 0 हो गया तो मतलब कि लास्ट का जो टर्म है वो 0 हो गया, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो nth टर्म में पॉलिनोमियल नहीं आया। तो अब समझते हैं कि इसे डिनोट कैसे करते हैं। तो पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है p ऑफ x या f ऑफ x, कोई भी चीजों से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि उसका वो फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय अब यहां हमने जो p ऑफ x लिखा, इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल है गिवन पॉलिनोमियल उसमें वेरिएबल x है। तो यदि हमारा पॉलिनोमियल डिनोट किया गया p ऑफ x से, तो देन क्या होगा आपका कि p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x का पावर n। इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज में गया है, ये कंटिन्यूटी में गया है और n तक गया है। अब बात करते हैं कि ये a0 क्या है, a1x क्या है, a2x स्क्वायर क्या है और an xn क्या है। तो पॉलिनोमियल में n टर्म्स होते हैं, तो ये सारे सभी टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये टर्म्स हैं। तो here a0, a1x, a2x स्क्वायर, an x का पावर n are terms of polynomial। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि टर्म्स का मतलब होता है पद। टर्म्स का मतलब होता है पद, मतलब कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो यहां देखा जाए तो यदि एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक टर्म है, सिर्फ वन टर्म, इसका मतलब कि इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। क्या हो गया? मोनोमियल। ठीक है। यदि दो टर्म है तो बाइनोमियल। तो इसे हम देखते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको पहले समझना है इन चीजों को। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस बात का डिसीजन करना होगा हमें। तो अब बात करते हैं। Here a0, a1, a2, an are coefficients। कोएफिशिएंट क्या होता है? आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, उस सब का तो जवाब दिया जाएगा। आप समझे उस चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे। तो अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के टर्म्स से पहले हम ये जान लें कि जितना भी पॉलिनोमियल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिग्री के बेसिस पर और एक टर्म्स के बेसिस पर। तो पॉलिनोमियल कितने हो गए बच्चे? दो टाइप के, एक डिग्री के बेसिस पर और एक टर्म्स के बेसिस पर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या है वो समझते हैं। जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा उसे कहेंगे हम मोनोमियल। तो a polynomial having
ओनली वन टर्म। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कि f ऑफ x एग्जाम्पल लेते हैं तो f ऑफ x इक्वल टू 7x, ये मोनोमियल हो गया। क्यों? देखिए सिर्फ यहाँ पे एक टर्म है, f ऑफ x इक्वल टू 7x। p ऑफ x इक्वल टू 9, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन इसमें x का टर्म नहीं है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x नहीं है, प्योरली एक नंबर है। जब प्योर नंबर हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जिसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे आगे। तो ये हो गया मोनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। और ये सारा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे चल रहा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? एक टर्म्स है मोनोमियल, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल। अब यहां देखिए कि एक पॉलिनोमियल एग्जांपल लिया हमने f ऑफ x, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है वो फंक्शन है x का, और दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, क्योंकि दोनों टर्म जो है सो प्लस साइन से सेपरेटेड है। तो मैथमेटिक्स के ऑपरेशन में ये प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इसकी बात होती है। अब आगे बात करते हैं। Polynomial having three terms. आपको ये जो कंटेंट है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लें और आगे एग्जांपल हमने अभी नहीं देखा था, तो देखते हैं ट्राइनोमियल एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल, एग्जांपल क्या है आपका ट्राइनोमियल का? मैंने डेफिनेशन पहले बता दिया है। तो देखिए एग्जांपल क्या है आपका कि f ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। यदि आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे तीन टर्म है, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, और साथ साथ ये भी क्लियर रहेंगे कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 5, x का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस 7, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 9। इन तीनों को ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं क्वाड्रोमियल। क्वाड्रोमियल इसका मतलब ये है कि जिसमें चार टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, उसे कहेंगे क्वाड्रोमियल। क्वाड मतलब होता है चार, तो इसे कहेंगे पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। आप लोग भी साथ में बोलेंगे पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? तो एग्जाम्पल हो जाएगा f ऑफ p ऑफ x ले लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। यहां देखेंगे तो यहां चार टर्म्स हैं, x क्यूब प्लस एक टर्म सेपरेटेड है प्लस साइन के द्वारा। तो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड होता है हर एक टर्म, किसमें? पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होगा। तो पहला टर्म है x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक इसका कोएफिशिएंट है। 5x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस 5। 6x, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 6, और लास्ट टर्म कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 है। तो आगे बात करते हैं, ये हो गया। लेकिन इसी में नोट कर लेंगे आप पॉलिनोमियल। तो algebraic expression having 2 or more than 2 terms. Algebraic expression
having two or more terms separated by addition और subtraction sign। तो मैं अभी बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूँ, कुछ बच्चे होंगे जिनका बेसिक भी थोड़ा सा बहुत कमजोर होगा, इसलिए मैंने यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन की बात की। अदरवाइज मैं एडिटिव इनवर्स की बात करता, लेकिन यहाँ एडिटिव इनवर्स की बात करूंगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एडिशन साइन और सब्ट्रैक्शन साइन की बात की। एडिशन साइन मतलब प्लस और सब्ट्रैक्शन साइन मतलब माइनस। तो अब देखते हैं, जैसे कि आपका जो एक्सप्रेशन है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है जैसे कि b of x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म है, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, तो ये इक्वल है। और टर्म वाइज देखा जाए तो क्या कह सकते हैं हम, ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। तो ट्राइनोमियल भी है और पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि तीन टर्म्स हैं। और फर्स्ट x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, तो हमने बेसिक में क्या देखा था, ax स्क्वायर, तो इसका मतलब a कितना हो गया प्लस 5 प्लस x। अब जो आपका जो a0 था, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये सब जो आपने देखा था टर्म, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका पावर है आपका, जिसका इसका डिग्री कितना हो गया x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं भी जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो तो डिग्री के बेसिस पर अभी जो हमने पढ़ा, एक बार में हम देखें यदि, तो अभी जो हमने पढ़ा वो टर्म के बेसिस पे था। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगा, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होगा, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होगा और क्वाड्रोमियल जिसमें चार टर्म होगा। लेकिन दो या दो से ज्यादा टर्म होगा तभी उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब डिग्री के बेसिस पे बात करें तो डिग्री के बेसिस पे क्या है, तो एक है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसमें टर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन डिग्री उसका एक ही होगा। तो इट्स डिग्री इज 1। इसका डिग्री होगा, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल f of x इक्वल टू 7x। यहाँ पे हम देखते हैं कि टर्म एक है 7x है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 7 और वेरिएबल क्या है x, और x का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों 1, इसलिए 1 का मतलब इसमें पावर 1 है तो उसको शो नहीं करते हैं, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो गया, इट्स डिग्री इज 1। और डिग्री 1 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जब हम क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे, तब उस पे और डिटेल बात करते हैं। तो फिर दूसरा बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 होगा, इसका मतलब कि f of x इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। यहां देखें कि यहाँ पे टर्म 3 है, तो टर्म के बेस पे कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन डिग्री के बेस पे क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये हो गया हाईएस्ट पावर टर्म। देखते हैं डिग्री के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारा मेन जो कंसर्न है क्लास 10 का वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है।
बाकी तो आपका जो है सो कॉन्सेप्चुअली क्लियरेशन है, लेकिन मेन जो फोकस करना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार डाल देंगे। अब है तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इतना तो आपको आइडिया मिल ही चुका होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब आप लोग क्या बताएंगे कि सर हैविंग डिग्री 3, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री डिग्री 3, जिसका डिग्री 3 हो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री यदि 4 हो तो क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे है। अभी तक मैंने आपको पॉलिनोमियल बता दिया, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बता दिया, पॉलिनोमियल के टाइप्स बता दिए हैं कि एक जो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, वो होता है आपका कितना टाइप का, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है आपका मोनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, बाइनोमियल डिग्री 2 हो, ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो और बाइक्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो। तो ये टाइप समझ में आ गया। अब हम आगे बात करें क्लास में जीरोज और इसका क्या कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का, क्योंकि हमने डेफिनेशन हमने ये जाना कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसका किसी भी पॉइंट पे वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है। मान अपमान सबको सब परिचित हो कि मेरा में क्या मान है, क्या वैल्यू है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में भी यही मान होता है, मान अपमान। अब बात करते हैं कि आपका वैल्यू कितना है समाज में, तो आपकी एक स्टैंडर्ड नापी जाती है कि आप आईएएस हो, एसपी हो, डॉक्टर हो, क्या ऐसे ही पॉलिनोमियल इसका मान कितना है, किसी भी संख्या को पुट करेंगे और उसके बाद जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा, कोई भी रियल नंबर पुट अप करेंगे, x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे और उससे जो उसका जो वैल्यू आएगा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल का मान, पॉलिनोमियल का वैल्यू एट द पॉइंट। मैंने क्या बोला कि ये पॉइंट हो सकता है एक अल्फा है, अल्फा एक रियल नंबर है जिससे हमने रिप्लेस किया x को, इसको रिप्लेस किया x को। x क्या है आपका पॉलिनोमियल का वेरिएबल। अब ये जरूरी नहीं है, ये वेरिएबल y भी हो सकता है। अब देखते हैं जैसे कि हमने लिया x का, तो आप डिनोट कैसे करेंगे उसके वैल्यू को, p ऑफ अल्फा। मान लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल है, एग्जांपल लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। Find the value of polynomial at, find value of polynomial at x equal to 2। x equal to 2 पे हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2 पे क्या वैल्यू होगा इसका, तो क्या करेंगे हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब हर जगह x की जगह पुट कर देंगे 2, x की जगह पुट कर देंगे 2। तो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि वैल्यू ये x क्या दे रखा है बच्चों, 2, इसका मतलब अल्फा 2 है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर x क्या रियल नंबर है कि नहीं है, है। क्यों है, अब बात करते हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2, समझ में आया। अब इस वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 इक्वल टू, जहां x है वहां हमने क्या डाल दिया 2, तो किसको रिप्लेस करेंगे, तो 2 से रिप्लेस करेंगे हर जगह x को। 5 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x क्या है माइनस 7 इंटू 2 और लास्ट में क्या है प्लस 8। ये आपका वैल्यू दे रहा है, यही मान है इसका। तो ये देखिए 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 माइनस 15 और प्लस 8, ये कितना हो गया 20 और प्लस 8, 28 माइनस 14, तो आंसर कितना हो गया 14। और p ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 2, यही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आप किसी भी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि p ऑफ x
इक्वल टू 5x माइनस 8 फाइंड p ऑफ माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 निकालना है, मतलब क्या निकालना है, अल्फा की जगह क्या है माइनस 1, तो सीधा पुट कर दो, सीधा इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 माइनस 8, कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया -5 और -8 मतलब -13। क्वाइट इजी, बस समझने का तरीका, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बहुत आसान है। अब बात करते हैं, अभी आपने वैल्यू जाना, अब उस वैल्यू से हो सकता है कि कभी कोई वैल्यू डालोगे और पॉलिनोमियल का मान क्या आ जाए, 0। मान क्या आ जाए, 0। ऐसा नंबर जिसको पुट करने के कारण आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, वही आपका 0 जो पॉलिनोमियल है, जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल का शून्यक, पॉलिनोमियल का बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो 0 जो पॉलिनोमियल होता है एनी रियल नंबर that make the value of polynomial equal to 0, मतलब उसको डालने के बाद पॉलिनोमियल वैल्यू क्या हो जाए, 0, तब उसे कहेंगे हम 0 जो पॉलिनोमियल। तो यहां पे हम बात करेंगे सम ऑफ जीरोज की, तो सम ऑफ जीरोज जो है वो होगा आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, -b अपॉन में a। और यदि सम ऑफ जीरोज की बात करें तो इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -b अपॉन में a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कैसे आया, मैं आगे जब क्लास कंटिन्यू होगा तो मैं बताऊंगा, डेरिवेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बोर्ड की पर्पस से करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट of zeros, that means alpha into beta, ये होगा c अपॉन में a। और c क्या है बच्चों, c है कांस्टेंट टर्म और a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, a। कितने टर्म है इसमें, 3, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और डिग्री क्या है इसकी 2, तो इसलिए क्या है, इक्वालिटी। तो ये आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हो गया। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम मानते हैं कि ये पॉलिनोमियल जो है x में है, तो दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। यहाँ पे कितने टर्म है बच्चों, 3 टर्म है, x स्क्वायर 3x प्लस 10। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल x में। और सेकंड क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो सेकंड ये कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, क्योंकि आपको ये माइंड में क्लिक करेगा कि सर ने क्या बताया था पॉलिनोमियल फॉर्म, मैंने बताया था p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमेशा दिमाग में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसी से आपका कर लिएगा सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है a इक्वल टू कितना हो गया 1, a इक्वल टू क्या हो गया 1 कंपेयर करने पर, ठीक है ना। और b इक्वल टू कितना हो गया 3, यहाँ bx है और यहाँ पे 3x है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, c इक्वल टू कितना हो गया -10। तो यदि हम बात करें सम ऑफ जीरोज की, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बताया था कि -b अपॉन में a होता है, इसका मतलब कि -3 अपॉन में 1, ये आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा का।
और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बच्चों? अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c बाय a। तो c कितना है? -10 और a कितना है? 1। तो आंसर कितना हो गया? -10। ये तो हो गया आपका फार्मूला से जो निकला है, लेकिन इसे हम पॉलिनोमियल को फिर से एक बार ब्रेक करके फैक्टराइज करके निकालेंगे कैसे निकलेगा। अब इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो कैसे निकलेगा? तो हम जीरो क्या होता है? जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। दैट मींस कि इफ अल्फा बीटा जीरोज है और जीरोज, देन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये इसका 0 की वैल्यू देगा। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं? तो इसको सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो x स्क्वायर का हाईएस्ट टर्म कितना है? वेरिएबल का x स्क्वायर, फिर क्या है? 3x, फिर क्या है? -10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। फैक्टराइजेशन तो आता होगा बहुत सारे बच्चों को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? -10x स्क्वायर। कितना हो गया? -10x स्क्वायर, -10x स्क्वायर। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो आया, अब बीच वाले टर्म को इसका ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन करना है 10 का कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है तो बीच वाला टर्म दे और मल्टीप्लिकेशन जो है साइड वाला टर्म दे। तो 10 का जो फैक्टराइजेशन है क्या है? 5 and 2, तो हम क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर, अब ये कितना हो गया? 5x में से 2x गया, 5x माइनस 2x कितना हो गया बच्चों? 3x। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? -10x स्क्वायर। तो हमारा कैलकुलेशन क्या है? एकदम करेक्ट। हम क्या बोलेंगे? x कॉमन लेंगे यहां से, तो x प्लस 5 और यहां से -2 कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो x प्लस 5। अब इन दोनों में कितना हो गया हाईएस्ट कॉमन? तो इन दोनों में हो गया x प्लस 5 इंटू x माइनस 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यदि 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है? तो यदि ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। और क्या बोलेंगे? x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो यही आपका क्या है? एक अल्फा और एक क्या हो गया? बीटा। क्लियर है? तो ये आपके जीरोज निकल गए। क्या निकल गए? जीरोज। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यदि अल्फा बीटा इसका जीरोज है पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करेंगे? देन हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे इसका? देन हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल, तो p ऑफ x इस फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, तो p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ये आपका क्या होगा? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? तो ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हो जाएगा। इससे आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं जब जीरो दिया हुआ है। तो बाकी आपका जो भी प्रॉब्लम है अब इसी से सॉल्व हो जाएगा। आपको जीरोज निकालना आ गया बच्चों। पहले बच्चों आपको जो है सो जीरोज निकालना आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का टर्म समझ में आ गया। पॉलिनोमियल में आप एक चीज ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर कभी थ्रू आउट नेगेटिव नहीं हो, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो। किसका? वेरिएबल का पावर। और जो है तो आपका जो टर्म्स है वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि बाइनोमियल है, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या बन जाएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल।
तो पॉलिनोमियल में इतना ही था बच्चों। थैंक यू, और आगे जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर